गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं पल्लवी सिंह आज के इस न्यू मिनी ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। सुबह स्कूल जाने के लिए मैं हो गई हूँ रेडी। और मेरा बेटा पता है क्या हो गया, आज वो स्कूल के लिए रेडी होने वाला था पर उसके साथ एक कांड हो गया। वो कांड क्या हुआ है, क्योंकि वो मेरे से पहले जाता है और अभी मैं तैयार हो गई हूँ, वो लेटा हुआ है। क्योंकि उसकी वाइट शर्ट, आज का जो डे होता है उसका होता है वाइट, पूरी ड्रेस वाइट होती है, वाइट पैंट, वाइट शूज़, वाइट शर्ट। तो अभी जब से स्कूल गया, ये इसकी विंटर जो यूनिफॉर्म थी ना वो अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी, तब से मैंने ये शर्ट धुल के रखी थी, अंदर आयरन करके रखी थी। मुझे लगता है उसके नीचे कोई पेन वेन चला गया होगा, पता है, उसी पेन से वो उसकी शर्ट में इंक लग गई। आज इसने न्यू पैंट, क्योंकि न्यू पैंट लाए थे, पैंट से छोटा था, शूज सब निकाल के रखे। जहाँ वो शर्ट निकाली पूरा पीछे इतना बड़ा स्पॉट था इंक का, और वो स्कूल के लिए नहीं गया क्योंकि वो कहता था, और मैंने कहा इसी पहन के चला जा। कहता नहीं, मैं इतने अच्छे से नए कपड़े पहन के जा रहा हूँ, ये शर्ट में इतना दाग पहन के नहीं जाऊँ। और आपने क्यों नहीं देखी शर्ट, आप पहले देख लेती तो आज मैं स्कूल चला जाता, रेडी हो जाता। मैं तो तैयार जाने के लिए तैयार हूँ, आज मैं आपकी वजह से नहीं जा पा रहा हूँ। तो आप लोग बताइए, मेरी गलती है? इस बच्चे को अपनी शर्ट को एक दिन पहले दरवाजे में बहुत हवा आई और हमारा दरवाज़ा फट से हुआ है, तो बच्चों को एक दिन पहले अपने कपड़े देखने चाहिए ना। अगर रात में देख लेता तो वो दाग मुझे दिख जाता और मैं रात में उसमें ब्लीच लगा के क्लीन कर देती। अब चलो कोई बात नहीं, अब क्या हुआ है, अब मैं स्कूल जा रही हूँ, ठीक है। आज बेटा स्कूल नहीं गया और बहुत बड़ा कांड हो गया। पता क्या कांड हुआ? कांड ये हुआ कि उसके स्कूल में क्या चुन लिया गया बेटा आज? वाइस कैप्टन और कैप्टन, जिसके लिए मेरे बेटे ने बहुत मेहनत की थी, और अब वो नहीं बन पाएगा। क्यों? तो स्कूल ना जाने का इसीलिए कहते हैं, जब भी आप एक दिन पहले अपनी ड्रेस या कहीं भी जा रहे हो तो उसे देख लो। एक मिनट को, एक मिनट को, एक मिनट। इस गलती से आपने क्या सीखा मिस्टर विराट? कि अब ट्यूशन जल्दी जाना चाहिए, लेट हो। अरे नहीं, इधर पलट 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 पलट। ये सीखा है कि हमेशा अपना ड्रेस चेक करके रखो। कितनी देर में वापस आ जाओगे ब्रो? 10 बजे आ रहा है। एक कुछ खा तो लेते हैं, आपने कुछ खाया ही नहीं है। ओके, अपना ध्यान रखना, सही से जाना, सही से आना। थोड़ा उधर रहो ना, इधर कहाँ जा रहे हो? ठीक है, चलो गेट बंद कर देना बाहर से। राधे राधे, गेट बंद करो बाहर से। आज पता क्या हुआ? साइंस स्कूल नहीं गया क्योंकि उनकी शर्ट में इंक लगी हुई थी, और उनके स्कूल में वाइस कैप्टन का सिलेक्शन भी हो गया, और बहुत अपसेट है, अभी कोचिंग गया हुआ है। तो उसके लिए कुछ बोलना चाहोगे आप कि हम जो बच्चे होते हैं उनको या किसी को भी एक दिन पहले अपने सारी तैयारी करनी चाहिए? वही तो, वो वाइस कैप्टन बनता क्यों नहीं ना, उसका वो मेन प्लेयर है। बनता वो, उसने तो बहुत मेहनत अपसेट की थी पिछले साल, बहुत अपसेट हुआ आज बहुत। वो बन भी जाता क्योंकि वो एक ही लोग खड़ा था और वही बन गया, और यही बनता क्योंकि ये स्पोर्ट्स में इसकी स्पीच भी तैयार थी बोलने के लिए। और ये स्पोर्ट्स में एक नंबर है ना, फुटबॉल नेशनल टीम में है, आराम से बन जाता। गया ही नहीं, गया क्या, वो किस्मत थी। मुझे लग रहा है वो शर्ट के नीचे ना पेन था, उस पेन से इंक उसमें निकल आई। वो 5-6 महीने से शर्ट तो पहने नहीं गई, वो आयरन की भी रखी थी, इसीलिए उसमें पेन से इंक निकलती रही। वही यही हुआ। क्योंकि इनकी ना बुक्स भी नीचे रखी हुई हैं अलमारी में, उसी से कुछ निकाल लेंगे, पेन नीचे गिर गया होगा, ध्यान नहीं दिया इन्होंने। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने तैयारी की हो और आप कहीं सेलेक्ट ना हुए हो? हुआ है मुझे। तो बताइए कुछ, क्या हुआ आपके साथ? यूपी पुलिस में भर्ती हो गया था मैं, हाँ, फिर? रात में लिस्ट फाड़ दी। ओके, हाँ, ये तो काफ़ी फेमस कांड था हाँ, कि काफ़ी लोग सेलेक्ट हुए थे, उनकी लिस्ट लगी थी, बट वो पता नहीं किसी ने लिस्ट फाड़ दी। रात में 12 बजे, नाम नहीं लूँगा उसका, हाँ हाँ हाँ, मैं यही सोच रही थी कि नाम मत लेना। नाम नहीं लूँगा। उस नेता ने आके लिस्ट फाड़ के अपनी लगा दी थी लिस्ट, और भर्ती हो, मेरे पास फ़ोन आ गया था कि तुम भर्ती हो गए चाचा, और सुबह चेंज हो गई पूरी भर्ती लिस्ट। हुआ है, हुआ क्यों नहीं? तो आपके साथ ये हुआ, एक आपके साथ क्या हुआ है? नहीं तो आज आप गवर्नमेंट टीचर होते। आपने एक पेपर मिस कर दिया था, नहीं गए थे, सोते रह गए थे। नहीं, नेशनल वो खेलने गया था स्टेट, एक ही पेपर दिया था आपने? एक ही पेपर में 38 नंबर लाया था 50 में? SST में।
और अगर वही दूसरा पेपर भी देते 50 में तो उसमें भी कम से कम कुछ तो नंबर आते। तो भी हो जाता मेरा। हम्म। जेपी नगर में भी तो हो गया था हम लोगों का। गौतम बुद्ध नगर में तो बहुत गड़बड़ हुआ। क्या हुआ देखो, अब वो कहानी मैं बताती हूँ आप लोगों को, ठीक फॉर्म है। चेंज हो गया। हमने किसी से, अब हम उनका नाम भी नहीं लेंगे, हमने क्योंकि बहुत सारे फॉर्म भरने थे तो कुछ जगह फॉर्म हमने उन्हें भरने के लिए दे दिए, कुछ जगह पे फॉर्म हमने खुद ने भरे। तो उन्होंने क्या किया, बाय मिस्टेक, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनसे बाय मिस्टेक हुआ है ये कि उन्होंने मेरे लिफाफे में इनके पेपर और इनके लिफाफे में मेरे पेपर डाल दिए। तो वो वहाँ से रिजेक्ट होके आ गया। वहाँ की मेरिट जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं सिद्धार्थ नगर यानी गौतम बुद्ध नगर में, इतनी कम मेरिट गई थी क्योंकि हमारी किस्मत में वो जॉब नहीं थी, वरना हम दोनों की जॉब यहीं गवर्नमेंट टीचर होते हैं हम। मेरे साथ क्या हुआ, मेरा BCS में सेलेक्शन हो गया और मैंने उसकी ट्रेनिंग भी की, और ट्रेनिंग करने के बाद जो अमाउंट आता है वो भी मेरे अकाउंट में आया, लेकिन मेरा तभी गवर्नमेंट जॉब में नहीं हुआ। तो आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हमारा सिलेक्शन हुआ वो सीट कहाँ गई, क्योंकि सिलेक्शन तो मेरिट के अकॉर्डिंग हुआ था और अब नियम आ गया है कि अब पूरा ऑल इंडिया मेरिट बनेगी। अब बताइए आज के बच्चे और पुराने टाइम के बच्चे, यानी पुराने टाइम की मैं और आज के बच्चों में मेरिट में कहाँ पे खड़ी हो सकती हूँ। लेकिन कितनी गलत बात थी, मैंने यूपी टेट निकाला, BCS की ट्रेनिंग की, इतना गई, बेबी मेरा बहुत छोटा था, साई में से गोद में लेके जाती थी, और हमारा लास्ट एक बैच है जिसको गवर्नमेंट टीचर नहीं बनाया गया। कोई बात नहीं, सब किस्मत की बात होती है, इन रेखाओं में लिखा होता है। हो सकता है वो जॉब मेरी किस्मत में नहीं थी। और पता है उसी समय में मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था। अगर एक्सीडेंट नहीं होता ना तो मेरे पापा भाग दौड़ करके मुझे जॉब ज़रूर दिलवा देते। एक बाप होता है ना जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है, और मेरा बाप वैसा ही है। बाप मतलब पापा। आई लव यू पापा। पापा मेरे बहुत अच्छे हैं, मम्मी भी अच्छी हैं, पर पापा की तो बात ही अलग होती है, क्योंकि जो बेटियां होती हैं उनका पहला हीरो उनका पापा होता है, यानी पापा होते हैं। जैसे मेरे हीरो मेरे पापा हैं, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। भगवान उन्हें हमेशा हेल्दी रखे, स्वस्थ रखे और खुश रखे, यही मेरी कामना है। अभी अभी मुझे पता चला है कि CBSE ने का 10th का रिज़ल्ट आ गया है और मेरे स्कूल के बच्चों ने धमाल कर दिया है। बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं मेरे स्कूल के बच्चे। 100%, 97, 98, 93, 94, 92, 90% वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं। और मैं उनके नाम तो नहीं लूँगी क्योंकि वो तो आप लोग खुद ही न्यूज़पेपर में देखोगे और फेसबुक में देखोगे, स्कूल के यूट्यूब में देखोगे, सब में देखोगे उनके कितने अच्छे परसेंटेज लेकर आए हैं। और जिनके नहीं भी आए अच्छे परसेंटेज तो बेटा कोई बात नहीं, आपने जितनी मेहनत की आपको उतने मार्क्स मिले हैं। और नंबर डिसाइड नहीं करते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, डिसाइड करता है आपका नॉलेज। अगर आपका नॉलेज बहुत अच्छा है तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा जाएगा। तो अब हो गई है रात, अब बेटा भी आ गया कोचिंग से वापस और हस्बैंड भी लेट गए हैं और मैं भी जा रही हूँ सोने। तो मिलेंगे कल। अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, उनकी केयर कीजिए और उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उन्हें बहुत सारा प्यार भी कीजिए। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, नए ऑफकोर्स होंगे, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो नया होगा और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शुभ रात्रि, राधे राधे।